हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ आज फिर से एक नया टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक सम इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये रिजल्ट हम लोग बोल सकते हैं। उस रिजल्ट का नाम है जैसे साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू होता है 1/4 साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे ये फॉर्मूला 1/4 साइन 3 थीटा आ गया, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, कैसे ये 1/4 साइन थीटा के इक्वल आ जाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि चलो इसमें प्रूफ कर लेते हैं। तो हम लोग प्रूफ की बात करें, अगर प्रूफ में देखा जाए तो प्रूफ में क्या है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो एक काम यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि साइन 60 माइनस थीटा या साइन ए माइनस बी बोल सकते हैं इसको, या साइन ए प्लस बी बोल सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलो हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉस ए साइन बी। ए की जगह क्या है 60 डिग्री है और बी की जगह क्या है थीटा। तो साइन ए कॉस ए साइन बी साइन थीटा। सेम हम लोग इस फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन ए प्लस बी लगा सकते हैं। साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे कि साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं और साइन थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हमको पता है कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और cos थीटा ऐसे ही रहेगा। cos थीटा को क्या करते हैं हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस फिर यहाँ से cos 60 का वैल्यू लगा देते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया और sin थीटा ऐसे ही रहेगा। सेम काम यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, sin 60 डिग्री का √3/2 इंटू cos थीटा और यहाँ पे भी प्लस cos 60 डिग्री 1/2 sin थीटा। तो अब यहाँ से हम लोग देखें कि √3/2 इंटू cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा और √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा। तो यहाँ दिख रहा है कि दोनों सेम नंबर, लेकिन ये प्लस माइनस में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरा को ए मान ले और ये पूरा को बी मान ले और ये पूरा को बी मान ले। तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मूला को हम लोग लगा सकते हैं। तो चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा को रहने दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है √3/2 इंटू cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है 1/2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में बदल गया। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा को रहने देते हैं, साइन थीटा को रहने देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और cos का क्या होगा cos स्क्वायर थीटा होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और साइन का साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब दोनों में 4 है, 4 क्या कर सकते हैं हम लोग बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा अपन साइन थीटा बाई 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या हो गया बच गया तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब यहाँ पे हमको लाना है कि साइन 3 थीटा के इक्वल लाना है, लेकिन यहाँ पे cos भी आ रहा है बीच में, तो cos तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको हम लोग किसमें बदलना पड़ेगा हम लोग को, अगर ये साइन में तो इसको भी साइन में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग साइन को चेंज कर cos को साइन में चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही। तो अब यहाँ से साइन थीटा अपन 4 ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 क्या होगा 3 इंटू 1 3 माइनस 3 को साइन से करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा
और माइनस पहले से साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा अपॉन 4, अब 3 रहने देते हैं, माइनस 3 और 1 कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये 1/4 ऐसे ही रख लेते हैं और ये साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 साइन थीटा 3 साइन थीटा हो जाएगा और माइनस इसको साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, हम लोग इससे पहले हम लोग साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है, साइन 3 थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग 1/4 साइन 3 थीटा ये प्रूफ हो गया। चलो हम लोग को प्रूफ करना था साइन थीटा इनटू साइन 60 प्लस थीटा इनटू साइन 60 माइनस थीटा किसके बराबर प्रूफ करना था, 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। तो हम लोग इसको प्रूफ कर लिए। तो चलो हम लोग चलते हैं अगले सम इंपॉर्टेंट फार्मूला से, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसके तरफ चलते हैं। चलो प्रूफ कर लेते हैं। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि दूसरा सम इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या था, इससे पहले हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे साइन थीटा इनटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, लेकिन दूसरा हम लोग का सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, साइन 60 सॉरी cos 60 cos थीटा इनटू cos 60 माइनस थीटा इनटू cos 60 प्लस थीटा इक्वल्स टू फार्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा के बराबर। तो चलो हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं कि कैसे ये 1/4 cos 3 थीटा के बराबर आ जाता है। तो हम लोग इसकी प्रूफ की बात करें तो ये cos थीटा है, तो cos थीटा को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे cos सपोज कर लेते हैं कि इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ देखो cos a माइनस b cos a प्लस b, तो यहाँ से cos a माइनस b और cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलो हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं cos a माइनस b और cos a प्लस b का। तो फॉर्मूला लगाते हैं, चलो cos a cos b प्लस sin a sin b प्लस sin a sin b। फिर अब यहाँ पे हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देते हैं कि cos a प्लस b का cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b। चलो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा दी। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू हम लोग रख देते हैं, cos थीटा रहेगा इसको रहने देते हैं और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 रख दो। cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 इनटू cos थीटा रहेगा ही, तो cos थीटा रहेंगे प्लस sin इसका sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इनटू sin थीटा। फिर यहाँ पे भी cos 60 का वैल्यू 1/2 cos थीटा माइनस √3/2 sin थीटा। यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबूत करें तो ये पूरा a मान लेते हैं और इसको पूरा b मान लेते हैं, इसको पूरा a मान लेते हैं और इसको पूरा क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो हम लोग को दिख रहा है कि ये फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला पे दिख रहा है। तो a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो चलो ये cos थीटा है तो cos थीटा को रहने देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस b और a प्लस b का। माइनस √3/2 साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ से फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे लग गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा इंटू, अब हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस ये 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में 4 है तो 4 हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 4 को हम लोग क्या करें कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लो, ये cos थीटा अपॉन 4 इनटू ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग इसको cos थीटा को रहने देते हैं cos थीटा बाई 4। अब ये cos स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं माइनस। अब हमको लाना है cos 3 थीटा फॉर्मूला। तो cos 3 थीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे cos है तो इसको साइन को हम लोग क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। तो साइन को चेंज कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से।
तो चलो इससे आगे हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये cos थीटा बाई 4 इनटू, अब यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा रहेगा इनटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि ये cos स्क्वायर cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 4 इंटू ये 3 1 और 3 ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/4 रहने देते हैं और ये cos से क्या कर देते हैं अंदर में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या होता है cos है यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस 3 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos थीटा, ये 3 cos थीटा है। अब यहाँ पे क्या है 1/4 4 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा किसके बराबर होता है, हम लोग को पता है कि cos थीटा का फार्मूला होता है। तो cos थीटा का यहाँ फार्मूला हो गया, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, तो क्या हो गया ये 1/4 cos थीटा के बराबर हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलो कैसे प्रूफ हुआ ये सबको समझ में आया। अगर आप लोग अच्छे से समझ में आ गया और तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।